बताइए कि हमारी जो आज की टीचर है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है? हमने तो उनको एक कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो ऑटोनॉमी के साथ अपनी जो है एक्सपर्टीज़ को फर्दर जो है फ्लरिश कर सकें। इसकी वेलबींग के लिए कुछ काम करती हैं आप? आजकल के बच्चे मेरा ख्याल है कि टीचर से ज़्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि गैजेट्स उनके हाथ में हैं। क्या एचओडीज की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए? देखें, पेरेंट्स अपनी जगह ठीक भी हो सकते हैं और इसी तरह से मेरी टीचर भी ठीक हो सकती है। अच्छा, आप ये बताइए कि इंटरव्यूज होते हैं जब, तो आप कौन सी चीज़ नोट करती हैं उनमें? अक्सर हो जाता है क्योंकि रिज्यूमे आजकल एआई जनरेटेड होते हैं और उसी रिज्यूमे में लिखी हुई जो वोकेबलरी अगर हम पूछते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज क्रिसेंट का मॉडल कॉलेज स्कूल का विज़िट था, जिसके अंदर प्रिंसिपल से बात की, जिसके अंदर वाइस प्रिंसिपल से बात की। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है एचएम का। कि एक एचएम जो है वो अगर हूँ भी प्राइमरी सेक्शन की, तो किस तरीके से वो अपने रोल को निभाती हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं और उनका दिन कैसे शुरू होता है। आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमारे साथ जो हस्ती बैठी हैं। अदरवाइज़ भी मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी ने बहुत इंस्पायर किया था और मेरी ये ख्वाहिश थी, और मैंने अपनी ख्वाहिश पे आज उनके साथ ये टाइम लिया कि क्यों ना हम बातचीत करें, जो कि और बहुत सारे लोगों को वो इंस्पायर कर सकती हैं। तो आज मेरे साथ लाला रुख हैं, जो कि जो कि एचओडी हैं जूनियर सेक्शन की, प्राइमरी प्राइमरी सेक्शन की। सेक्शन की जी। सो थैंक यू वेरी मच लाला रुख। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपको ऑल ऑफ सडन जब बताया गया तो आपने अपनी अवेलेबिलिटी दे दी, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आपका बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड। और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका दिन स्कूल में कैसे शुरू होता है? हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इतने जो है बड़े अल्फाज का। आई एम नथिंग जज़ाकल्लाह। व्हाटएवर यू जस्ट सेड। और दिन मेरा शुरू होता है जैसे ही मैं गेट से एंटर होती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा अब दिन का आगाज़ हो गया। और मुझे पता है कि गेट से चलते हुए अपने सेक्शन तक जाते हुए जितने बच्चे मुझे मिलते हैं, जितने सपोर्ट स्टाफ मिलता है, जितने मुझे टीचर्स मिलते हैं, सबको ग्रीट करते हुए, सबका हाल चाल पूछते हुए, तो जो है मेरा सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है और फिर मैं अपने सेक्शन तक पहुँचती हूँ। ओके। आपके ख्याल में एचओडीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशल रोल है, चैलेंजिंग भी है। मेरा ख़्याल है कि जो एचओडी है वो एक एकेडमिक गाइड है, ओके। मैनेजर भी है हुँ। और उसके साथ-साथ जो है वो लर्नर भी है। और साथ मैनेजर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन लर्नर को भी तो है। जी, और साथ एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। इतनी क्वालिटीज़ जी, होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। ओके। और ये ये सब क्वालिटीज़ होते हुए ही हम अपने बच्चों को जो है एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं, हुँ, जहाँ पे बच्चे सीख सकते हैं, जहाँ पे टीचर्स ग्रो कर सकते हैं हुँ, और जहाँ पे पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ये दिस इज़ लाइक अ फैमिली। हुँ, बिल्कुल ठीक। आप ये मुझे बताइए कि आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस लेती हैं? जी, बिल्कुल, ये अच्छा, मेरी क्या क्या क्राइटेरिया होता है जब आप जाती हैं, और क्या टीचर्स डर जाती हैं कि छुट्टी आई है, या कैसा आपको, आप अपने लफ्ज़ों में बताइए कि क्या होता है उस वक़्त जब आप सपोज़ जा रही हैं, क्या इन्फॉर्म्ड होती हैं ये? अच्छा, उसके लिए ऐसा है कि इट डिपेंड्स कि कौन किस तरह की ऑब्जर्वेशंस जो है मैं ले रही हूँ। ठीक है। उसमें मुझे कुछ इन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ओके। कुछ मेरे राउंड्स होते हैं हुँ, और अनइन्फॉर्म्ड भी होते हैं, और उसमें ताकि टीचर्स हमारी हर तरह से प्रिपेयर रहें। और नॉट ओनली टीचर्स, ये हुँ। टीचिंग और लर्निंग दोनों को इम्प्रूव करने के लिए होती है। अच्छा, और ठीक है। टीचर्स को बिल्कुल भी नहीं हमने डराना, क्योंकि हम डराने के लिए उनको बैठे नहीं हुए। हुँ, हुँ। हमने तो उनको एक कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो ऑटोनॉमी के साथ अपनी जो है एक्सपर्टीज़ को फर्दर जो है फ्लरिश कर सकें और ओके। टीचिंग और लर्निंग दोनों चीज़ें बेहतर हो सकें। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारी जो आज की टीचर है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है? अगर टीचर को मैं देखूं एज पर्सन, तो उसके डोमेस्टिक इश्यूज, क्योंकि हम एज होल उसको देखते हैं, जिसको कंसिडर ही नहीं जिसको किया जाता। नहीं वाह! किया जाता। वाक़ई लेकिन में।
लेकिन उसको हमने बहुत केयरफुली इस तरीके से डील करना है एज पर्सन, क्योंकि अल्टीमेटली शी और ही इज ह्यूमन बीइंग। तो उसके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल दोनों तरह के कंसर्न्स भी हैं, दोनों तरह की स्ट्रेंथ्स एबिलिटीज भी हैं, और हर तरह से उसको देख के फिर उसको डील करना आना चाहिए। ओके। सो टीचर्स की वेलबींग के लिए कुछ काम करती हैं आप? कुछ आ, है इनिशिएटिव्स को लिए हुए हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। एक तो जो है वो टीचर्स जब हमारे पास आते हैं उनको एक काउंटेबल, क्योंकि मैं यकीन करती हूँ ओपन डोर पॉलिसी पे। ठीक। और जहाँ पे किसी टीचर का मुझे पता हो, अगर ज़रूरी नहीं है कि मुझे टीचर से डायरेक्ट ही पता चले, बल्कि अगर उनकी फ्रेंड्स के थ्रू, उनकी कोलीग्स के थ्रू भी अगर कोई चीज़ पता चल रही है, तो जस्ट टू सेंड अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफ़ी या कुछ इस तरह का करके, ताकि वो भी एक, उनको एक कनेक्शन हमने बिल्ड करना होता है ना, और कनेक्शन बिल्ड करेंगे वो अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करेंगी, सिक्योर फील करेंगी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टीचर वेलबींग के ऊपर, और हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इतने लार्ज नंबर को केटर करना, उनको प्रोफेशनली ग्रो करना, फिर उनको पर्सनली उनको जो है सपोर्ट करना, मेरा ख्याल है क्रेसेंट से ज़्यादा कोई बेस्ट एग्जांपल शायद ही मैंने कहीं देखी हो। नहीं, नो डाउट, माशाल्लाह। सो टीचर ट्रेनिंग आपकी नॉर्मली होती होगी। कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं कि टीचर्स को उसमें से क्लासरूम मैनेजमेंट आनी चाहिए, या कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके नज़दीक के टीचर्स ट्रेनिंग में जब आप करवाते हैं? नॉर्मल चीज़ें जो हैं, जो ऑन गोइंग है, वो ज़्यादा कौन सी हैं? देखें, सबसे पहले तो टीचर को पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्राम जो है वो कौन सा रन हो रहा है यहाँ पे, अच्छा, उसके ठीक। बारे में उसको नो हाउ होनी चाहिए। ओके। फिर उसके बाद बच्चों से डील करना उसको आना चाहिए, कनेक्शन कैसे डेवलप करना है क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ, उनको जो है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ही बच्चों को सिखाना है, सिखाने के लिए कौन कौन से जो है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उनको पता होने चाहिए, कि किस तरीके से बच्चों को एक एनवायरनमेंट इस तरह प्रोवाइड करें कि बच्चे उसके अंदर सीखें। सिर्फ किताब और पेपर पेन के अलावा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कैसे बच्चों के लिए प्लान करनी चाहिए। आजकल के बच्चे मेरा ख्याल है कि टीचर से ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि गैजेट्स उनके हाथ में हैं। बिल्कुल। तो टीचर को भी उनसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस तरीके से बच्चे जो है वो ज़्यादा सीख सकते हैं। तो यही हम जो है वो ट्रेनिंग टीचर्स को करवाते हैं आजकल। ओके। अच्छा, आप ये बताइए लाला कि जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स होती हैं, उनको आप किस तरीके से उनके लिए कोई टिप देना चाहेंगी कि वो अगर क्लासरूम में बच्चे उनसे हैंडल नहीं हो पा रहे, एंगेज नहीं हो पा रहे, तो वो कौन सी थोड़ी सी टिप 1-2 आप देना चाहेंगी जो उनके काम आ सके? देखिए, आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया हुआ है, फोकस जो है वो कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम हो गया हुआ है। उसके लिए बच्चों को मेरे ख्याल कुछ देर के बाद ब्रेन ब्रेक्स देनी बनती हैं, ताकि बच्चे एक नया जो है ना वो उनके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो आ जाती है फर्दर लर्न करने के लिए चीज़ों की। इसी तरह से टीचर को खुद भी ब्रेन ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है, जस्ट टू मैं इसी हैव, पे आ रही थी अब। हाँ, जस्ट शी कैन हैव अ बाइट ऑफ चॉकलेट और सम कैंडी खुद से लेने के लिए। और इसी तरह से बच्चों के लिए जस्ट टू स्ट्रेच, और कोई टंग ट्विस्टर सिखा दिया, जस्ट टू मेक देम लाफ, मेक देम कंफर्टेबल, ताकि उनकी फर्दर जो है वो, क्योंकि देखें टीचर के लिए भी इट्स नॉट इजी टू स्पेंड द होल डे, इसी तरह से बच्चों के लिए भी इजी नहीं है टू स्पेंड द डे, क्योंकि वन आफ्टर अनदर टीचर ने चेंज हो जाना है। तो बच्चे के लिए भी बैठना जो है थ्रू आउट द डे इट्स नॉट पॉसिबल। बेशक हमारे म्यूज़िक लेसन्स हैं, हमारे फॉरेन लैंग्वेज के लेसन्स हैं, हमारे जो है वो स्पोर्ट्स के लेसन्स हैं, उसके बावजूद बच्चे ने भी स्पेंड करना होता है टाइम, और उसको छोटी छोटी ये ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। अच्छा, नहीं ये तो बहुत अच्छा आपने कहा। तो मैं इससे ये पूछना चाहूँगी कि क्या टीचर्स की वेलबींग के लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं आप लोगों ने? यू ऑलरेडी आस्क्ड दैट। ओके, ओके। सो आप मुझे ये बताइए लाला कि क्या एचओडीज़ की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा कि लेटेस्ट जो है वो ट्रेंड्स हैं उनको किस तरीके से हमें लेके चलना है। बल्कि उसके लिए मैं आपको बताऊं,
एक ट्रेनिंग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने स्कूल में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जो कि बहुत सक्सेसफुली जो है रन कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा नीड बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर टीचर हर चीज़ की एक्सपर्ट नहीं है। नहीं है, और कुछ चीज़ें टीचर जो हैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स भी हैं। तो हमारा फोकस जो है वो नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स पे होता है कि किस टीचर की क्या नीड है। नए लोग हैं, उनको जो है उसके मुताबिक हम लोग जो है उनके ट्रेनिंग्स जो है वो प्लान करते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए हम डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स प्लान करते हैं। ओके। अच्छा लाला, आप मुझे ये बताइए कि सपोज के टीचर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ गया है, तो आपके सामने केस आ जाता है, भले वो सीनियर टीचर्स ही क्यों ना हो, कैसे डील करती हैं? बायस्ड होती हैं या क्या करती हैं? आपका क्या तरीका है डील करने का? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी बायस नहीं होती, क्योंकि मैं इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि ये मेरे शोल्डर्स पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों साइड्स को सुनती हूँ, ओके। टाइम लेती हूँ, डिस्कस करती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फेयर डिसीजन ही होता है। इसी वजह से ज़ाहिर है कि आई एम रनिंग दिस सेक्शन, अदरवाइज इट्स नॉट एन ईजी जॉब। नॉट एट और लीस्ट जहाँ पे चैलेंज। ह्यूमन होगा तो वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता होगा। तो कहीं कहीं आपको प्रीएम्प्ट मेजर्स भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपको पता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो उनकी पेयरिंग और उनकी टीम्स, ताकि हम कोशिश हमारी होती है कि उनकी स्ट्रेंथ्स और उनके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को देखते हुए बनाई जाए, ताकि इसको मैक्सिमम जो है वो हम उसमें पॉजिटिव साइड पे लेके चल सकें। ओके, ओके, माशाल्लाह। सो ये बताइए आपके अगर हम बात पेरेंट्स की करते हैं, तो पेरेंट्स अगर कोई कंप्लेंट लेके आ जाते हैं किसी टीचर के खिलाफ, कुछ भी हो सकता है इशू, उसको कैसे डील करती हैं आप? देखें, पेरेंट्स अपनी जगह ठीक भी हो सकते हैं और इसी तरह से मेरी टीचर भी ठीक हो सकती है। तो इसको बिल्कुल मैं उनकी बात हर सूरत सुनती हूँ, क्योंकि ये उनका राइट है। उनको आएँ, इंक्वायर करें अपने बच्चे के बारे में, अपनी जो क्लासरूम प्रैक्टिसेस के बारे में जो उनको पता चला है। लेकिन एक चीज़ मैं लाज़मी कहूँगी, क्योंकि क्लास में टीचर प्रेज़ेंट है, बच्चे प्रेज़ेंट हैं या मैं प्रेज़ेंट, वो खुद पेरेंट प्रेज़ेंट नहीं है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसको एनी हाउ मैं पूरे तरीके से उसको जो इन्वेस्टिगेट करती हूँ। और अगर मिस्टेक है, मेरी टीचर की मिस्टेक है, तो बिल्कुल उसको एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं है और उसको हमने फर्दर इम्प्रूव करना है, उसको फर्दर सुधारना है। सो दिस इज़ व्हाट अच्छा। वी डू। क्या कोई ऐसा वाक़या आपको याद है कि जिसमें किसी बच्चे ने कोई बात ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करके घर बताई हो और बाद में पेरेंट्स को पता चला हो कि ऐसा नहीं था? हाँ, अच्छा आपको मैं बताऊँ, ये ट्रेंड अब शुरू हुआ हुआ है। लाइक और उसमें भी मेरा ख़्याल है कि बच्चे की ट्रेनिंग और ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। हुँ। और इसमें समटाइम्स बच्चे ऐसा कर जाते हैं, लेकिन देखें बच्चे बच्चे हैं। हुँ। और बीइंग एडल्ट, अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैं पेरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे से किस तरीके से मुझे पूछना है और किस तरीके से उसके जवाब को लेना है। अगर बीइंग मदर मैं उसी वक़्त फ्लेयर अप हो जाऊँ और थोड़ा-सा रिएक्शन शो करो। रिएक्शन शो करूँ, तो मेरा ख़्याल है कि वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। नहीं, यस यू राइट कि इस किस्म की ये बड़े नॉर्मल कॉमन इश्यूज मैंने और जगह भी सुने थे, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि बच्चे आजकल के स्मार्ट भी हैं, कुछ ओवर स्मार्ट भी हो जाते हैं ड्यू टू समझ लें कि जितनी अवेयरनेस उनको आ गई जी। है और वो उनको तरीके भी आ गए हैं, सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, उस वजह से वो बात वो वाली होती है नहीं है जो घर माँ बाप को जिस तरीके से, स्पेशली मदर्स को जिस तरीके से वो बताते हैं कि हमारे साथ वो ऐसे बता देंगे जैसे सिर्फ वही बेचारे हैं और उनके साथ ही जुल्म हुआ है, मेरे जैसा नहीं हुआ होता, अपना पार्ट तो कोई बताता नहीं। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया कि उनको सुननी चाहिए बात। माँ बाप अक्सर यही करते हैं कि बच्चे की बात को उस लिहाज से वैल्यूएट नहीं करते, देखते नहीं है, उनको ये नहीं कहते कि अच्छा बेटा ठीक है आपने बता दिया, मैं पता करती हूँ, मैं चेक करती हूँ, ऐसा नहीं हुआ होगा, आपको गलती लगी होगी, ये भी तो वो कह सकती है ना। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, माशाल्लाह बहुत समझदार, बहुत कंसर्न्ड पेरेंट्स भी हैं जो आके उनको भी आइडिया हो जाता है। ज़ाहिर है कि
अल्टीमेटली दे आर पेरेंट्स, दे आर एडल्ट्स, बिल्कुल। के बच्चे ने किस तरीके से बात की है और वो आके जो है वो शेयर करते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पेरेंट्स कि वो आके पूछते हैं, क्योंकि हमारा, मेरा ख्याल है कि पेरेंट का और हमारा एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल बच्चा है जिसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम दोनों काम कर रहे हैं। सारे उसके लिए ही हैं और Yes. बच्चा ही हमारा सुनने को तैयार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब ये बताइए कि इंटरव्यूज होते हैं जब, तो आप कौन सी चीज़ नोट करती हैं उनमें? द वे पर्सन एंटर्स, Okay. वहाँ से लेके टिल एंड, द वे शी और ही इज़ रिस्पॉन्डिंग, और उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, और किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है या कर रहा है। तो हर चीज़ एक क्योंकि हमने तो उसको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल के लिए हमने हायरिंग करनी होती है, तो हर लिहाज से जो है हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरव्यू को। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रिज्यूमे बहुत उनका हैवी किस्म का हो, लेकिन जब आप इन पर्सन उनसे मिलें तो आपको उनकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव ना लगे, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ऐसा अक्सर हो जाता है क्योंकि रिज्यूमे आजकल एआई जनरेटेड होते हैं, और उसी रिज्यूमे में लिखी हुई जो वोकेबलरी अगर हम पूछते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता। तो उससे मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी बड़ी जल्दी आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली हाउ मच दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू या फॉर दिस पोस्ट, वेदर दे आर केपेबल और नॉट। तो उसी वक्त आइडिया हो जाता है उनको खुद भी, और फिर हमें ज़्यादा उसमें जो है डिग आउट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आपको क्या लगता है टीचर्स के लिए लाइसेंस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। उसके लिए मेरा ख्याल है कि जितनी इसके अंदर इस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे, लाइसेंस के अलावा मेरा ख्याल है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हर जो है बंदा वो ही और शी कैन नॉट बी अ टीचर। तो अदर देन, और लाइसेंस के अंदर मेरा ख्याल है ये चीज़ ऐड होनी चाहिए कि वेदर दे हैव दिस एप्टीट्यूड और नॉट। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जितनी एचएम आपको सुन रही होंगी इस वक्त या सुन रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें कि क्या करना चाहिए उनको, अपने अपने रोल में क्या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ होती है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है हिडन करिकुलम। और हिडन करिकुलम में हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, और बात किससे कर रहे हैं, पेरेंट्स से, टीचर से, इवन के अपने सपोर्ट स्टाफ से। हर चीज़ को ध्यान में, क्योंकि वी आर रोल मॉडल्स, और हम आगे यही चीज़ ट्रिकल डाउन होगी टिल बॉटम। बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे, टीचर्स भी उसी को फॉलो करेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर वर्ड्स, विद आवर एक्शंस, एंड दिस इज व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मैसेज इज। ओके, माशाल्लाह। पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें आप, क्या होगा? पेरेंट्स से बहुत बहुत एक तो मैं थैंकफुल हूँ उन पेरेंट्स की जो बहुत रिस्पेक्टफुल बच्चे भेजते हैं, वेल मैनर्ड बच्चे भेजते हैं। क्योंकि देखें, एक मैनरिज्म स्कूल का काम तो है सो है ही, लेकिन घर पे भी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। और मैं पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे पास रिस्पेक्टफुल बच्चे भेजें, और फर्दर उसको बड़े बड़े आइडियाज़, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स देना और बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाना हमारे पे छोड़ दें। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं लाला। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल कन्वर्सेशन। और जो आपने टिप्स दी हैं स्पेशली, वो बड़ी यूज़फुल है, और मैं समझती हूँ कि हर इंसान से आप लर्न करते हैं, डिफरेंटली लर्न करते हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है। आज देख लें कि हम जिस जिससे भी बात करेंगे उसमें से कोई नई बात सीखने को मिलेगी, और नया एंगल जो शायद पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे। अपने स्कूल्स में ये चीज़ें प्रैक्टिस करें, जिन चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है, जिन चीज़ों पे ज़ोर दिया जा रहा है, उनको ज़रूर आप अपने हिस्सा बनाएं, अपनी प्रैक्टिस का, अपने स्कूल्स का, अपने टीचर्स का ख्याल करें, कैसे पेरेंट्स के साथ डील करना है, कैसे बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की बहुत सारी लर्निंग हमारी होगी है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।